Hallelujah. Greetings and welcome you all on She Proclaims page in the name of Jesus. Hallelujah. Our God is a good God. Hallelujah. He is the same yesterday, today, and forever. This evening, we'll wait on the Lord as Pastor Anita Balani will share her testimony and the word of God with us. God bless us all. हालेलुया शालोम, प्रभु की स्तुति हो। तो आज मैं सभी से मेरी शादी की गवाही बांटूंगी और सिंगल्स के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु ने मुझे स्पेसिफिकली कहा है कि बहुत सारे सिंगल्स हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने होप्स छोड़ दी है कि पता नहीं शादी होगी नहीं होगी। लाइफ पार्टनर के लिए प्रे कर रहे, सालों से चल रहा है। और ब्रोकन मैरिजेस के लिए स्पेशली मैं प्रे करूंगी। जो सेपरेटेड है उनको लग रहा है कि शायद कुछ नहीं है, अभी शादी में कुछ बचा ही नहीं है। प्रभु ने बहुत स्पेसिफिकली कहा, प्रभु हमारा वो प्रभु है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, रिश्ते तोड़ता नहीं है। आमेन। तो उनके लिए स्पेसिफिकली प्रे करूंगी। सिंगल्स और ब्रोकन मैरिजेस के लिए प्रे करूंगी। और आइए हम लोग सभी परमेश्वर के वचन की ओर जाए, क्योंकि ये वचन जो मैं आज बांट रही हूँ वो बहुत ही ये एक वचन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और ये वचन से जुड़ी हुई है मेरी शादी की एक्चुअली टेस्टिमनी। इसके लिए मैंने बोला ये वचन से ही शुरुआत करूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम लोग चलेंगे मत्ती के अध्याय में चलेंगे। मत्ती 6 में 25 से पढ़ूंगी मैं। आमेन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अभी यीशु मसीह एक माउंटेन पे है और अपने शिष्यों को और बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हैं और उनको सिखा रहे हैं ये वचन। आमेन। तो माउंटेन पे जो चीजें थी वही आजू बाजू को चीजों को एग्जाम्पल लेके वो वचन सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य काम करता है। तो इट बिकम्स इजी जब आजू बाजू की चीजों को ही एग्जाम्पल लेके हम बताते, तो बहुत आसान होता है एक नॉर्मल इंसान को समझना। आमेन। तो मत्ती के 6 में चलूंगी, 25वां वचन पढ़ना शुरू करूंगी मैं। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आमेन। 28 पढ़ रही हूं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। हालेलुया। मैं थोड़ा आगे पढ़ के लास्ट का स्क्रिप्चर पढ़ूंगी, 33वां वर्स पढ़ूंगी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमेन। कौन सी वस्तुएं? जो रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में यीशु बता रहे थे, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। इनफैक्ट वो तुम्हें फॉलो करेगी। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां फॉलो करोगे, जब तुम परमेश्वर के राज्य को खोजोगे। हालेलुया। तो ये एक वचन है जो मेरे शादी के गवाही से बहुत ही गहरे रीति से जुड़ा हुआ है। आमेन। क्योंकि ये वचन बहुत रेवलेशन के तौर पे मेरी जिंदगी में आया। पर उसके पहले मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गांव था, वहां पे एक बूढ़ा आदमी रहता था और कोई भी वो बूढ़े आदमी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि बूढ़ा तो था पर वो सबको बहुत परेशान करता था। कभी भी मुंह से उसके अच्छा नहीं निकलता था, हमेशा कड़वाहट निकलती थी लोगों के लिए, नेगेटिव वर्ड्स निकलते थे, बहुत कंप्लेन करता था, बहुत कुड़कुड़ करता था, तो लोगों को वो पसंद नहीं था।
इनफैक्ट जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वो उतना ही बुरा बुरा होते गया और लोग उससे दूर रहते थे। इनफैक्ट ऐसा भी समय आया कि लोग सोचते थे अरे बाप रे, इसकी शक्ल देख ली तो मतलब आज दिन खराब, इसकी शक्ल देख ली तो आज हमारा धंधा भी नहीं होगा, क्योंकि इतना नेगेटिव एनर्जी था उसके अंदर, क्योंकि दिन भर नेगेटिव बात करता था, दिन भर मुंह फुला हुआ रहता था, हमेशा मायूस रहता था, हमेशा सबसे लड़ता रहता था और उनको बुरा भला बोलता था, इनफैक्ट जहर उगलता था अपने अंदर से। तो लोग उससे दूर रहते थे कि भाई ये आदमी दिखेगा तो भाई इससे दूर ही रहो। ऐसा समय आया कि उसका बर्थडे आया, 80 साल के हो गए, 80th बर्थडे, मतलब 80 साल का 80 सालवा बर्थडे था उनका। और पूरे गांव में ये फैल गई, रूमर के तौर से एक खबर फैल गई कि ये जो बूढ़ा आदमी है बहुत खुश है और इनफैक्ट उसकी शक्ल भी बहुत फ्रेश लग रही है और वो स्माइल भी कर रहा है, मतलब स्माइल किया, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो पूरे गांव में ये चर्चे चल रहे थे कि ये बूढ़ा आदमी स्माइल कर रहा है, उसके शक्ल में भी बदलाव आए और बहुत अलग सा बर्ताव कर रहा है ये आदमी। तो सारे गांव वाले बहुत एकदम सरप्राइज हो गए, अचंभित हो गए कि क्या हो गया ये बूढ़े आदमी को, चलो हम लोग एक काम करते हैं, उसके पास जाते हैं। सारे गांव वाले उसको घेर के खड़े हो गए और उसको पूछने लग गए कि बाबा क्या हो गया आज, आप स्माइल कर रहे हो, पूरी जिंदगी हमने आपको स्माइल करते हुए नहीं देखा, हमेशा कुड़कुड़ करते थे। बोला ऐसे तो कुछ खास नहीं हुआ है मेरे साथ, पर मैंने कुछ निर्णय लिया अपनी जिंदगी में। और बोला उसने, तब उसने खुलासा किया कि मैं 80 साल का आज हुआ हूं और पिछले 80 साल से मैं खुशी और आनंद की खोज कर रहा था कि मुझे किधर मिलेगा, मुझे किधर मिलेगा। उसकी खोज में ही मैं इतना मायूस हो गया कि मुझे कभी मिला ही नहीं। और आज मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं खुशी की तलाश करूंगा ही नहीं। इनफैक्ट आज से मैं मेरी जिंदगी एंजॉय करूंगा जैसे है। हालेलुया। पूरी जिंदगी जिसकी खोज कर रहा था वो तो उसको मिली नहीं, इनफैक्ट उसके पास ही थी, बेमतलब का खोज कर रहा था। हालेलुया। सिर्फ उसने एक निर्णय लिया कि मुझे इन सब चीजों की अभी खोज नहीं करनी है, मैं थक गया हूं खोजते खोजते। आमीन। बहुत बार हमारी जिंदगी में भी यही होता है, बहुत चीजों की हम लोग खोज में लग जाते हैं। हमारे रोटी कपड़े मकान, बहुत सारे हमारी जरूरतें होती है, बहुत सारी नीड्स होती है, वो जरूरतों के पीछे खोज में लग जाते हैं हम लोग। और बहुत बार हम लोग मायूस हो जाते हैं, वही बूढ़े आदमी की तरह। इतने शायद नहीं होते रहेंगे पर थोड़े तो हो ही जाते हैं, थोड़ा अंदर से कड़वाहट आना शुरू हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसी चीजों की तलाश में लग जाते हैं जो बस हमें चाहिए, कोई भी कीमत पे हमें चाहिए। आमीन। पर उसने जब छोड़ दी वही चीज, इट इज लाइक हम सबमिट कर देते, उसने सबमिट कर दिया। जब सबमिट कर देते हैं अपने आप वो आनंदित रहने लग गया। आमीन। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आई थी, मेरी शादी की उम्र थी और मैं मिराकुलसली परमेश्वर में आई थी, बहुत विजन्स मिले थे, बहुत हेवनली एनकाउंटर्स भी हुए थे और बहुत ही अद्भुत रीति से मैं परमेश्वर को मैंने धारण किया था और बहुत समय के बाद इनफैक्ट धारण किया था। और ऐसा समय आया, मेरी शादी की उम्र थी और मेरे घर पे तो बहुत प्रेशर था, क्योंकि एक ही बेटी थी, मेरे ऊपर मेरा एक भाई था। तो हम लोग के कास्ट में तो मतलब बेटी की बहुत जल्दी शादी कर देनी चाहिए, मतलब जॉब वॉब तो था ही नहीं हम लोग के कास्ट में कि बस जैसे बड़ी हो जाए, पढ़ाई खत्म हो जाए, 15 भी हो जाए, इसकी शादी कर दो। और वो समय में मैं प्रभु में आ गई। अभी मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो प्रभु को फॉलो करता है। घर पे तो हिंदू थे, उन लोग तो हिंदू लड़के दिखाते थे, ऐसे नहीं कि खराब होते हैं, पर मुझे चाहिए था जो प्रभु को जानता है। और मैं सोचती थी अब मैं करूं क्या, तो मैंने उपवास प्रार्थना शुरू कर दी। ठीक है, 2 साल तक मैं उपवास प्रार्थना कर रही हूँ, ना कि मैं अकेले, बहुत सारी सिंगल लड़कियां थी, सारी हम लोग एकजुट हो गए। कलीसिया में बहुत सारे यूथ्स एक्चुअली आ गए थे, तो यूथ्स में जितनी लड़कियां थी जो मैरिज के एज की थी, सारी हम लोग इकट्ठा होते थे और हम लोग उपवास प्रार्थना करते थे हफ्ते में एक बार। शनिवार के दिन हमारा चलता था उपवास प्रार्थना।
और ये करीबन 2 साल तक चलता रहा। मतलब हम लोग तो मतलब प्रार्थना तो फुल जोश से करते थे वो समय में, ठीक है। और 2 साल बीत के, वो 2 सालों में घर वालों से इतना प्रेशर, वो 2 सालों में बिलीवर्स के भी रिश्ते आते थे। मतलब शादी.com है, यहाँ पे है, वहां पे है। और इनफैक्ट एक रिश्ता तो इतना अच्छा था कि हमें लगा कि शायद इसी से शादी हो जाएगी। और दोनों के पास्टर, बाहर गांव का था लड़का, और वो भी एक ही बेटा था, उसके ऊपर बहुत सारी बहनें थी। तो बाहर गांव का था, बहुत पढ़ा लिखा था, सब कुछ अच्छा था और बिलीवर था। मतलब बहुत प्रेम करता था परमेश्वर से। वो भी हिंदू फैमिली था, अकेला फैमिली में सेव था। मैं भी अकेली फैमिली में विश्वासी हो गई थी। और ऑनलाइन बात करते थे और हम लोग को लगता था शायद यही है, मुझे तो लगता था। मतलब 2 साल से जो प्रार्थना कर रही हूँ तो शायद मुझे उत्तर मिल गया। और मैंने पास्टर से भी बात की, उसने भी अपने पास्टर से बात की, पर शायद सच में परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। क्योंकि हमने जब एक दूसरे के फैमिली से बात की, उसकी माँ विश्वासी नहीं थी। उसने बोला कि तुझे तो हमें हमारे कास्ट में ही शादी करनी पड़ेगी, इनफैक्ट तू शादी नहीं करेगा हमारे कास्ट में तो मैं तो आत्महत्या कर दूंगी। क्योंकि इकलौता बेटा था। मुझे भी अचानक से मेरी माँ, इन लोग सब लोग ये हो गए कि तेरे को बाहरगांव तो कोई हालत में नहीं भेजेंगे, एक ही बेटी है, तेरे को थोड़ी बाहरगांव भेजने वाले, कौन है क्या है, हम इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे कास्ट का भी नहीं है, तेरी शादी इससे कराएंगे ही नहीं। दोनों फैमिलीज अड़के बैठ गए। तो मैं बोले, हम लोग ने सोचा अब क्या करें, अगर ये सब चीजों में शांति नहीं है, हम लोग पीछे हट गए और हम लोग ने कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है। तो बाद में रिश्ते मेरे को ऑफिसेस से भी आते थे और मैं सोचती थी, बहुत सारी, मैं डिटेल में चीजें बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, लेडीज है, बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं जब सच में एक शादी की उम्र आती है। और हमारे इंडिया में, भारत में तो बहुत प्रेशर रहता है। अगर लड़की एक शादी की उम्र में आ गई तो मतलब घर वालों का, सारे आजू बाजू के रिश्ते रिवाज जितने हैं, नेबर्स हैं, सारे प्रेशर करते कि अरे शादी हुई, अच्छा शादी हुई, जो देखो वो शादी के बारे में पूछेगा। लड़की कवारी है मतलब शादी इसकी जल्दी से हो जानी चाहिए। तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या लड़कियां के ऊपर बीतती है, क्योंकि मैं खुद इन सब चीजों से गुजरी हुई हूँ, ठीक है। तो ये विश्वासी होने के बाद भी मतलब इतना मेरे घर पे प्रेशर था शादी के लिए, इतना अच्छा लड़के का रिश्ता आया, वो मना कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि इतने समय से पीछे पड़े, शादी कर शादी कर शादी कर, और मैं लेके भी आई ऐसे लड़के को, और इन लोग सब अड़के बैठे, उसके घर वाले भी अड़के बैठे, पर इसमें भी परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो शायद परमेश्वर ने हमारे फैमिलीज को ही इस्तेमाल कर लिया। आमीन। उसके बाद बहुत रिश्ते आए, और जब मैं अविश्वासी थी और धीरे धीरे परमेश्वर में जब आई थी ना, तो मैं मूर्ति पूजा करती थी और बाइबल भी पढ़ती थी, क्योंकि मुझे इतना सारा अंदाजा नहीं था काफी चीजों का, ठीक है। पर जब मूर्ति पूजा करती थी ना, तो मेरे को अंदर से एक डेड फीलिंग होता था, जैसे सब कुछ मरा हुआ है, सब एकदम ठंडा। और जैसे मैं बाइबल पढ़ती थी, मेरे ऊपर एक पावर सा आ जाता था, ठीक है। तो मेरे को ये फीलिंग समझ में आती थी जब मैं न्यू थी परमेश्वर में, ठीक है। तो जब रिश्ते भी आते थे ना, बहुत बार बहुत लोग एक्सेप्ट कर लेते थे कि विश्वासी हो, ओके, पर उन लोग अविश्वासी है। बहुत सारे मैंने ऐसे भी टेस्टिमनी सुने कि लोगों ने अविश्वासी से शादी की, बाद में उन लोग परमेश्वर में आ गए, ठीक है। तो मैंने सोचा शायद मुझे भी ऐसे ही होगा कि मुझे भी कोई अविश्वासी से शादी करनी है जो एक्सेप्ट कर रहा है मेरे विश्वास को। मतलब ऐसे नहीं है कि वो रिजेक्ट कर रहा है यीशु को, ओपन है पर उसको फॉलो नहीं करना है। ऐसे भी रिश्ते आए और बहुत अच्छे रिश्ते थे। ऑफिस में जो कॉलीग्स रहते थे उनसे शादी के रिश्ते आए। तो पर जितनी बार मैं प्रार्थना में जाती थी या प्रभु को पूछती थी, तो अंदर से वही फीलिंग आती थी जब मैं मूर्ति पूजन करती थी, ऐसे डेड सा फीलिंग रहता था। तो मुझे वही फीलिंग आती थी, तो मैं समझ जाती थी ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। तो मैंने बोला अरे ये भी परमेश्वर की मर्जी नहीं है। दूसरे रिश्ते आते थे, अच्छा ये भी परमेश्वर की मर्जी नहीं है। मैं भी खुद सीख रही थी कि कैसे जानना है परमेश्वर की क्या मर्जी है। आमीन। तो ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। अब उन 2 सालों में मैं मतलब
परेशान हो गई थी, क्योंकि फास्टिंग प्रेयर कर रहे, ऊपर से घर वालों से ताने इतने कि तू क्या सब करके बैठी हुई है, किसको, यीशु को धारण कर रही है, नन बन रही है, क्या 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 सुनना पड़ता था। और बोला यही चीज की वजह से तू रिश्तों को भी सब रिजेक्ट कर रही है, तो ताने सुनना, सब लोगों से क्या क्या सुनना पड़ता था। और मैं सच में परेशान हो गई थी ये चीज से। मतलब 2 साल मतलब परमेश्वर से हाथ जोड़ती थी लिटरली कि परमेश्वर, ऐसे नहीं था कि मुझे शादी करनी है, पर क्योंकि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, घर में जो टेंशन चल रहा है और आजू बाजू में जो इतने सब मेरे पीछे पड़े हुए, उससे छुटकारा के लिए परमेश्वर प्लीज दया करके मेरी शादी करा दो। कुछ भी करो पर कोई ना कोई लेके आओ, और ऐसे करो कि मेरे घर वाले भी मान जाए, ठीक है। और एक समय ऐसा आ गया ना 2 साल के बाद, मैं बहुत तंग आ गई ये चीज से। और मैं बैठी थी अकेले और परमेश्वर को मैंने बोला कि परमेश्वर, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। और मैं रो रही थी लिटरली, मैं बहुत टूट चुकी थी, कर करके ही थक गई थी 2 साल में। ऐसे नहीं कि उपास प्रार्थना करने से हमें उत्तर नहीं मिलती, मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, पर मैं मेरी गवाही सुना रही हूँ कि मेरे जिंदगी में किस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया। मैं पूरी तरह से मैं 2 साल के बाद टूट गई और मैं रो रही थी और परमेश्वर को बोल रही थी कि परमेश्वर, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। ये जो शादी वादी है ना, मैं ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के ना मैं थक गई हूँ। ये पूरे प्रोसेस से ही मैं परेशान हो गई और थक गई हूँ। मेरे को ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ भी, मुझे सिर्फ आप चाहिए। बाकी मुझे कोई चीज से ना लेना है ना देना है, मुझे नहीं कुछ भी मिलेगा, मेरी शादी नहीं होगी, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उस दिन परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, मत्ती का 6:33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you। कि परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोज और ये सब चीजें तेरे पीछे भागेगी। और इतने समय ऐसे नहीं कि जब मैं विश्वासी हो गई तो मैंने ये वचन नहीं पढ़ा था। इनफैक्ट बहुत सारी प्रीचिंग्स भी सुनी थी मैंने, पास्टर भी सिखाते थे, पर मेरे दिमाग में क्या था कि इसका, ये वचन का मतलब ये है कि मुझे मिनिस्ट्री करना है, मुझे उपास करना है। मैं प्रार्थना करती थी, अच्छा है सब कुछ करना, और गॉस्पेल प्रीचिंग करती थी और अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी। सारी चीजें जो हमें पास्टर सिखाते, सब चीजें मैं कर रही थी, A to Z सब चीज में टिक मार्क, ये भी सब कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं कर रही हूँ। पर उस दिन ये वचन जो है उसके ऊपर परमेश्वर ने रोशनी डाली कि क्या है उसके राज्य को खोजना। आमीन। क्या है, क्या बोलना चाहता है इसमें परमेश्वर, सच में हमें क्या बोल रहा है इसके पीछे। उस दिन मुझे रोशनी पड़ी ये जो वचन है, और मुझे ये मालूम पड़ा कि जब मैं न्यू आई थी परमेश्वर में, तो एक पहला प्यार था। आमीन। पहला प्यार था कि मैं इतनी खुश थी, अरे मुझे कुछ तो भी मिल गया, ऐसा एक कोहिनूर का हीरा मिल गया कि मैं खुशी में सब जगह जाके बोलती थी जीसस जीसस जी, क्योंकि वो फर्स्ट लव था। 2 साल में जब शादी की खोज में पड़ गई मैं, जैसे वो बूढ़ा आदमी था, आनंद की खोज में पड़ा था, दुखी हो गया, 80 साल के हो गए, 80 साल से ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं हुआ, मैं शादी की खोज में थी और पहला प्यार भूल गई। आई लॉस्ट माई फर्स्ट लव इन दैट प्रोसेस। वही प्रोसेस में पहला प्यार भूल गई। और वो जिस दिन मैं बैठ के रो रही थी, परमेश्वर को बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन परमेश्वर ने मुझे रोशनी दी ये वचन की कि पहले, सबसे पहले जो राजाओं का राजा है उसको खोज, तू फर्स्ट लव भूल गई है। और यही यीशु मसीह ने रिब्यूक किया था। रेवलेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट का जो अध्याय है जो यूहन्ना का मिला था, रेवलेशन में एक कलीसिया को रिब्यूक किया, डांटा यीशु मसीह ने एक कलीसिया को कि तुम पहले प्यार को भूल गए, वो लेके आओ वापस, नहीं तो निकल जाएगा ये चर्च, ये कलीसिया ही खत्म हो जाएगी। वो लेके आओ पहले कलीसिया में। पहला प्यार सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लव, उसके बाद सब कुछ, उसके बाद सब कुछ। आमीन। तो जिस दिन मुझे इसका रेवलेशन मिला कि सीक हिम फर्स्ट एंड मेक हिम फर्स्ट, नॉट एनीथिंग एल्स। हम लोग बहुत सारी
चीजों के लिए खोजने में लग जाते हैं। कितनी बार ऐसे हो जाता है, पास्टर एज अ पास्टर मिनिस्ट्री नंबर 1 हो जाती है, सोल्स को प्रचार करना नंबर 1 हो जाता है। इनफैक्ट जीसस ने तो बोला है एक जगह पे, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। आई डोंट हैव टू फॉलो सोल्स, मुझे नहीं फॉलो करना है या पीछे पीछे भागना है सोल्स के, मुझे यीशु के पीछे भागना है। वो हमें बनाएगा, वो हमारे जिंदगी में कार्य करेगा, वो हमारे लिए दरवाजे खोलेगा, वो सोल्स को लेके आएगा, पर हमें उसको फॉलो करना है। आमीन। तो ये जिस दिन मुझे 2 साल के बाद जब बैठी हुई थी, पूरी तरह से टूट गई थी, रेवलेशन आया मेरी जिंदगी में। और ये वचन ऐसे नहीं कि सिर्फ रेवलेशन आया, रेवलेशन आने के बाद ये वचन कार्य करने लग गया इमीडिएटली। बोलता है ना वचन तो लिविंग और एक्टिव है, इट इज लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड, एक तलवार की तरह है वचन। सच में तलवार की तरह मेरी जिंदगी में कार्य कर रहा था। और क्योंकि अविश्वासी थे मेरे घर पे, तो मैं बहुत खुले से भी प्रार्थना नहीं करती थी। दूसरे ही दिन परमेश्वर ने मुझे 5 बजे पवित्र आत्मा ने उठाना शुरू किया। सुबह को 5 बजे उठती थी, जब अंधेरा रहता था, सब सोए हुए, वो समय में मैं प्रार्थना करती थी और फेलोशिप करती थी पवित्र आत्मा के साथ। और वो एक समय था कि मैं एक अलग ही दुनिया में रह रही थी, जैसे खो गई थी उसके प्रेम में। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और ये मैं नहीं कर रही थी, ये जो वचन था जिसका मुझे रेवलेशन मिला, वो कार्य कर रहा था। मेरा कोई एफर्ट नहीं था, मैं अपने आप उठती थी, अपने आप प्रार्थना करती थी, अपने आप उसको खोजने लग गई, क्योंकि ये वचन मेरे लिए रेवलेशन बन गया। तो ये नहीं बोल सकती कि मैं कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी, वो कर रहा था। और मिराकुलसली, बहुत अद्भुत रीति से ये होने लग गया। और जब मैं परमेश्वर के साथ फेलोशिप करती थी, 1 हफ्ते के अंदर ही इनफैक्ट बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने मुझे बताना शुरू कर दिया। तो उन दौरान 1 हफ्ते के अंदर ही जब चल रहा था, सबसे पहले मुझे परमेश्वर ने ये बोला कि मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे जिंदगी में कौन आने वाला है एज अ लाइफ पार्टनर। शक्ल नहीं दिख रही, सिर्फ इतना एक परछाई की जैसे दिखा, और मेरे को ये मालूम पड़ा कि परमेश्वर मुझे बताने वाला है। और जिस दिन, पहले ही दिन मुझे ये बोला, जिस दिन मुझे ये बोला, मैंने बोला परमेश्वर, अंदर से मैं बोल रही इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सच में मेरा पहला प्यार वापस आ गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। आमीन। और उन 2 सालों में जब मैं उपास प्रार्थना करती थी, हम लोग ने बहुत सारी ऐसी गवाही सुनी थी कि अगर आप उपास प्रार्थना कर रहे हो और लाइफ पार्टनर के लिए प्रे कर रहे हो, तो आप पॉइंट्स लिखो कि आपको कैसा चाहिए आपका लाइफ पार्टनर, वो लिखो और उसके ऊपर हाथ रखो और प्रे करो। बहुत सारी ऐसी गवाहियां बहुत लोगों की जिंदगी में हुई है, मेरे जिंदगी में नहीं हुई। क्यों मुझे नहीं मालूम, इतना मालूम है परमेश्वर सबके जिंदगी में बहुत अलग अलग रीति से काम करता है। हम लोग एक फॉर्मूला बना के किसी को भी नहीं दे सकते कि भाई ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला तुम्हारे जिंदगी में काम करेगा। सच में परमेश्वर को फ्रीडम चाहिए अपना काम करने के लिए, और हमें वो फ्रीडम देना है। स्पेशली एज पास्टर्स हमें वो फ्रीडम देना है कि पवित्र आत्मा, ये तेरे लोग है, तेरे शीप है, तुम कार्य करो। हालेलुया। तो जब मैं सीख करने लग गई, वो 1 हफ्ते में सबसे पहले दिन ही परमेश्वर ने बताया कि मैं बताऊंगा कि कौन आने वाला है। फिर दूसरे दिन मुझे, जब मैं फेलोशिप कर रही, वो जो तूने पर्ची बनाई है ना, जो पॉइंट्स लिखे हुए, वो फाड़ दे। अच्छा, वो फाड़ दो? मैंने बोला ठीक है, उसको फाड़ देती हूं मैं। तो मैंने वो पर्ची को फाड़ दिया। ठीक है। तीसरे दिन परमेश्वर बात करना, और परमेश्वर मुझे विजन्स के थ्रू बहुत सारी भविष्यवाणी देता था लोगों के लाइफ में भी क्या होने वाला है। तो तीसरे दिन प्रभु के साथ मैं समय बिता रही हूँ, सुबह को 5 बजे उठी हूँ, अंधेरे में जब सब सोए हुए, मैं प्रभु के साथ फेलोशिप कर रही हूँ। और प्रभु ने बोला कि जो इंसान तेरे जिंदगी में आएगा, वो भी बहुत ही भूखा रहेगा मेरे लिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर होगा इनफैक्ट, और वो तेरे अंदर जीसस को देखेगा, इसके लिए वो तेरे पास आएगा, ना कि तेरी खूबसूरती के लिए। प्रेज गॉड, गॉड हैज मेड ऑल द वुमेन वेरी ब्यूटीफुल, पर वो आएगा क्योंकि तुम
प्रभु में स्थिर हो और स्ट्रांग हो। यही एक सबसे बड़ा पॉइंट होगा जिसके लिए वो तेरे पास आएगा, और मैं तुम दोनों को मिला रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। और थोड़े दिन बीत गए। उसके बाद मुझे लोगों के बारे में भविष्यवाणी में बताने लग गया कि ये चीजें होगी। उनको जाके मैं बताती थी और उनके जीवन में सच में बहुत बदलाव आया। यूथ्स के लिए बताते थे क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज थे थोड़े यूथ से। और वो हफ्ते में, एंड ऑफ द वीक में, परमेश्वर ने किसी की मेरे को फेस बताया जो कलीसिया में आते थे, जो आज मेरे हस्बैंड है दिनेश बलानी, और उनका फेस बताया मुझे। तो मुझे लगा शायद कि परमेश्वर ये इनके बारे में भी कुछ भविष्यवाणी बोलेंगे, उनको जाके मैं बता दूंगी कि परमेश्वर ने मुझे आपके बारे में ये बताया करके। पर ऐसे तो कुछ हुआ नहीं। परमेश्वर ने बोला कि ये तेरे लिए है। और मैं बैठ गई उधर और सोच में पड़ गई, अरे इसके साथ तो मैं बात नहीं करती हूँ ना, कुछ रिलेशन है। क्योंकि मैं कलीसिया में जाती थी, फटाफट जल्दी से भाग के घर पे आना पड़ता था, क्योंकि छुप छुप के जाती थी। लगता था कि ऑफिस में जा रही, पर ऑफिस के बाद कलीसिया में जाती थी। तो जो पास्टर थे, उनके वाइफ है, उनसे बातचीत होती थी। जो लीडर्स थे थोड़े, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। थोड़े बाकी लेडीज रहती थी, उनसे बात करती थी। बाकी तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, भाग जाती थी। तो इनके साथ तो बातचीत नहीं। और बाकी मैंने सुना जो था कि ये प्रभु में तो आए हैं, पर मैंने काफी गलत सी चीजें सुनी हुई थी कि प्रभु में आने के पहले ये डीजे थे। डीजे मतलब म्यूजिक बजाते थे डिस्कोज में, ठीक है। ये काम करते थे और कॉलेज करते थे, और अकेले रहते हैं बम्बई में, बाकी फैमिली दुबई में रहती है। और एक बार इनफैक्ट ऐसे सुना था कि डीजे वीजे है और पता नहीं क्या क्या चीजें मैंने वो समय में सुनी हुई भी थी। मैंने बोला कि अरे परमेश्वर, आप तो जानते हो इन्हें तो रिस्पेक्ट भी नहीं है लेडीज के लिए, तो इससे मैं कैसे शादी करूंगी। ऊपर से ये डीजे थे। अभी क्या हुआ है इनके लाइफ में इतना मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि बातचीत नहीं होती थी। तो मैंने बोला पता नहीं ये कैसे होगा। और दूसरे दिन कलीसिया थी, दूसरे दिन वापस वर्शिप चालू होने वाला था। पवित्र आत्मा पूरी तरह से मेरे ऊपर आ गए और उसका फेस वापस दिख रहा है। मैं बोल रही पवित्र पिता परमेश्वर को बोल रही हूँ, अरे आराधना शुरू होने वाली है, आप इसी का फेस बता रहे हो। स्माइल कर रहा है एकदम, ये पूरे विजन में मुझे दिख रहा है एकदम स्माइलिंग फेस। मैंने बोला अरे बाप रे, मुझे वर्शिप करने का है। अब इतना देर, इतना पावर था और उसका फेस दिख रहा है। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। तो शायद सच में परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है और कुछ सच में बताना चाहता है, ठीक है। मैंने बोला अगर परमेश्वर सच में आपकी ये इच्छा है तो मुझे कॉन्फर्मेशन दो, क्योंकि मुझे जान नहीं पहचान नहीं, मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने परमेश्वर को पूछा क्या उससे मालूम है क्या ये चीज के बारे में, आपने मुझे बताया उसको बताया। बोला हाँ उसको बताया है। अब बात की नहीं है तो ये सिर्फ मैं अपने प्रेयर टाइम में सुन रही हूँ, उसको मालूम है। अभी उनकी स्टोरी मैं बताती हूँ कि फ्लैशबैक में कि क्या हुआ। कुछ महीने पहले मेरे जो हस्बैंड थे वो परमेश्वर में आए, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो गए, पर मुझे इतना अंदाजा नहीं था उनके बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो गए। इनफैक्ट वो 10-10 घंटे बाइबल पढ़ते थे और उनको पॉलस की जिंदगी बहुत पसंद थी। तो उनको पॉल जैसे बनना था। शादी वादी कुछ नहीं करना है, सिर्फ कलीसिया प्रचार करना है और सब जगह जाके कलीसिया प्लांट करना है, मिरेकल्स करना है, और सब जो पॉल करता था वैसे उनको वैसी जिंदगी जीनी थी। तो जब भी बाइबल, एक समय ऐसे आया कि जब भी वो बाइबल खोलते थे तो उनको वाइफ के स्क्रिप्चर्स दिखते थे, और जब भी खोलते हैं वाइफ का वचन आ जाता है। तो परमेश्वर से उन्होंने पूछा कि क्या बात है, जब भी मैं बाइबल खोलता हूँ आप मेरे को वाइफ के वचन बताना शुरू कर देते हो, मेरे को तो शादी करनी नहीं है, आप ये सब क्यों बता रहे हो। अगर आपकी इच्छा है कि मैं शादी करूं तो कौन है आप ही बताओ। तो मेरे हस्बैंड को विजन्स नहीं आते, उनको परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो उन्होंने लिटरली आवाज सुनी और मेरा नाम सुना, अनीता, और वो भी एकदम हैरान हो गए। बोला ये लड़की से तो मैं बात ही नहीं करता हूं, जानता भी नहीं हूं, प्यार भी नहीं है, कैसे होगा।
तो थोड़े समय के बाद जब ऐसे प्रार्थना में थे, परमेश्वर ने उनके दिल में मेरे लिए प्यार डाला। जब प्यार डाला मेरे लिए, तो वो तो मतलब वेट करते थे, अरे बात कैसे करूं अभी इसके साथ, ये तो भाग भी जाती है, कोई फोन नंबर भी नहीं है, और ऐसे ही कैसे जाऊं। और परमेश्वर ने बोला कि मैं नहीं इसमें कुछ एफर्ट्स डालने वाला हूं, आप ही करो। और थोड़े समय के बाद न्यू ईयर आया, कुछ महीनों के बाद न्यू ईयर आया। तो न्यू ईयर का जो 31 दिसंबर होता है, उसका कलीसिया था, चर्च मीटिंग था, और हम लोग सारे सब लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और बाद में जब 12 बज गए, सब लोग ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। मैं तो बात नहीं करती और मेरे को अंदाजा भी नहीं था, शायद मैंने गलती से, जो मेरे हस्बैंड थे, मतलब तभी तो नहीं थे, उनको मैंने हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया। और वो बहुत दुखी हो गए कि एक तो मेरे अंदर प्यार डाला इतना, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात हो जाए, और परमेश्वर आप तो कुछ कर भी नहीं रहे हो, और अभी तो मुझे हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बोला। सबको इसने जाके बोला, मुझे तो बोला भी नहीं, इसलिए ऐसी साइड से निकल गई। और घर पे जाके बहुत दुखी हो गए, बहुत निराश हो गए, और 1 घंटा परमेश्वर के सामने रो रहे थे कि परमेश्वर इतना मेरे अंदर प्यार डाला है और मैं क्या करूं। परमेश्वर ने उनसे कहा कि बहुत ही जल्दी मैं उससे बात करूंगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी तब आया जब मुझे विजन मिला, पर काफी महीने पहले परमेश्वर ने इनको बता दिया था, जो मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि हमारी बातचीत नहीं होती थी। तो कुछ महीनों के बाद जब विजन में मुझे दिखाया, और मैं भी हैरान हो गई जब मुझे बताया कि उनको ऑलरेडी मालूम है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला मेरे अंदर प्यार नहीं है, तो उन्होंने मेरे अंदर प्यार डाला। और कुछ महीनों तक मैंने एक्चुअली परमेश्वर से कॉन्फर्मेशन मांगा। तो मैंने परमेश्वर से सबसे पहले बोला कि परमेश्वर, उसकी पिछली जिंदगी बराबर नहीं थी, उनका चाल चलन भी बराबर नहीं था, उनको रिस्पेक्ट भी नहीं है, तो ये कैसे होगा, मतलब सच में उनको इज्जत अभी है औरतों के लिए कि नहीं है। तो ये मैं पर्सनली परमेश्वर से पूछ रही हूँ। और ऐसे हो गया कि हम लोग सारे कलीसिया के बाद फर्स्ट टाइम डिनर के लिए गए, सारे यूथ्स, और डिनर के लिए बैठे हुए, और ये अचानक से दिनेश बोल रहे, अचानक से आउट ऑफ टॉपिक बोल रहे। मैं तो बैठी हुई थी वहां पे, आउट ऑफ टॉपिक सबको बताने लग गए। जब से मैं जीसस में आया हूं ना, मैं औरतों की बहुत इज्जत करने लग गया हूं। और मैं उधर देखती रह गई, अरे ये तो क्वेश्चन मैंने पर्सनली परमेश्वर से पूछा था। तो जो जो क्वेश्चंस मैं पूछती थी, वो किधर ना किधर कलीसिया में माइक पे जवाब दे देते थे, या किधर ना किधर मुझे जवाब मिल ही जाता था। और मतलब ये मेरा पर्सनली चल रहा, मुझे ओपनली जवाब मिल जाता था। मतलब लिटरली एक स्मॉल डिटेलिंग के हिसाब से परमेश्वर ये शादी में हमारे कार्य कर रहा था। और ऐसे हुआ था कि जब मैं न्यू आई थी परमेश्वर में, 6 महीने के बाद हमारा कैंप हुआ था, और पास्टर ने बोला था कि हम लोग कैंप में एक जगह पे जाएंगे, 2 दिन वहां पे प्रार्थना में रहेंगे, और पूरे दिन टीचिंग्स रहेगी। मतलब कैंप में तो यही होता है, स्पिरिचुअल कैंप था, टीचिंग्स होगी, आराधना होगी, और हम लोग भी सारे न्यू थे, बहुत सारे न्यू थे और आए थे, तो उनको भी फीड करना था अपने शीप को। तो 2 दिन हम लोग ऐसे एक आश्रम टाइप की जगह पे गए थे। जो लास्ट दिन था, क्योंकि मुझे विजन्स की भेंट थी, पर तब मैं न्यू थी तो मुझे इतना नहीं समझ में आता था, ड्रीम्स और विजन्स मिलता था। और उस दिन पे सुबह को, लास्ट दिन पे सुबह को मैं उठ रही थी, और मैंने ये एक विजन देखा। और विजन में ये देखा, मैं और ये जो मेरे हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड, हम दोनों एक फॉरेन कंट्री में है, जिधर हम लोग प्रचार करके आए हैं। और हम लोग दोनों हाथ में हाथ डाले, और बहुत उम्र बड़ी थी, मतलब बड़ी थी। ये मैंने दर्शन देखा वो टाइम पे, काफी साल पहले, मतलब जब न्यू परमेश्वर में आई थी। उसके बाद तो 2 साल मैंने उपास प्रार्थना की, उसके पहले मुझे ये दर्शन मिला था। और हम लोग दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हुए आ रहे हैं, और दोनों के हाथ में बाइबल है, और कोई जगह से हम लोग प्रचार करते हुए आ रहे हैं। शायद मैं वो जगह पे जाऊंगी तो पहचान लूंगी, क्योंकि बहुत क्लियर था वो विजन। और मैं ये विजन देख के उठ गई, और मैंने बोला ये क्या है विजन, समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि न्यू थी। मैंने बोला पता नहीं, अजीब सी चीज दिख गई मुझे, और मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं भूल गई, वो बात को ही भूल गई। 2 साल के बाद जब मेरे को कॉन्फर्मेशन दे रहे थे परमेश्वर, जो कुछ महीनों में मैंने बोला कि मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए ये चीज के लिए कि सच में आपकी मर्जी है या नहीं है। 2 साल के बाद वो जो विजन था वो पूरा फ्रेश हो गया। बोला कि याद है मैंने कैंप में तुझे विजन दिया था, और वो इतना फ्रेश हो गया विजन।
मैंने बोला ये तो भूल गई थी मैं। और वो समय में परमेश्वर ने याद दिलाया था कि मैंने तुझे कब की ये बात बताई थी, पर तू भूल गई और तूने ध्यान भी नहीं दी ये चीज के ऊपर। और 2 साल निकल गए। उसके बाद जब मुझे ये स्क्रिप्चर अलाइव हुआ, तब मेरे जीवन में अलग ही रीति से काम करने लग गया। और तो मैंने बोला ठीक है, अभी आपने प्यार भी डाला, आप कॉन्फर्मेशन भी दे रहे हो, अभी बात भी नहीं करते, बात कैसे करेंगे हम लोग। तो एक बार ऐसे हो गया कि पास्टर ने सारे यूथ्स को बुलाया, बोला क्रिसमस आ रहा है, एक काम करो, दिनेश का घर खाली है, वहां पे तुम लोग क्यों नहीं जाते प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी ये प्रैक्टिस करने के चक्कर में मैं पहली बार उनके घर पे गई। सब लोग, काफी लोग उनके घर पे आते जाते थे, क्योंकि अकेले भी रहते थे और बहुत लोग आते थे, प्रार्थना करते थे उनके साथ, पर मैं कभी भी नहीं गई थी। मैं फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस के चक्कर में उनके घर पे गई थी। उनके घर पे जब गई, तब हम लोग ने सिर्फ एक दूसरे को देखा और हम लोग पहचान गए कि परमेश्वर ने हमसे बात की है। और बाद में प्रैक्टिस खत्म हुआ और हम लोग ने पहली बार एक्चुअली एक दूसरे से बात करना शुरू किया, एक दूसरे का नंबर शेयर किया। जब बाहर इतना बात कर रहे थे हम लोग, घर से, मेरे को अलग जगह पे रहती थी, मुझे ट्रेन में जाना पड़ता था, हम लोग उनके घर से ट्रेन तक, रेलवे स्टेशन तक चल के गए, मालूम भी नहीं पड़ा, क्योंकि इतने बात करते करते हम लोग इतना लॉस्ट हो गए थे। स्टेशन आ गया, नंबर एक्सचेंज किया और घर चली गई। उसके बाद फोन पे बात किया, फुल नाइट 8 घंटा हम लोग दोनों में बात किया। वो टाइम पे उन 8 घंटों में उन्होंने मुझे सब बताया, जो परमेश्वर ने उनको किस प्रकार से बात की, शादी की। मैंने अपने दर्शन बताया, विजन्स बताया, और परमेश्वर ने मुझसे किस प्रकार से बात की। और उन्होंने फिर मुझे प्रपोज किया, आई लव यू बोला उन 8 घंटों में। और इतना फ्रेश था वो चीज। और फिर हमें मालूम था कि सच में परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, प्रेम भी उन्होंने डाला है और पूरी रचना उन्होंने की है। इसमें हमें एक्चुअली कोई एफर्ट्स नहीं डाले या हमने अपने तरफ से कुछ काम किया, टोटली परमेश्वर ने पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया। हम सिर्फ बैठ के ये चीज को देख रहे थे। अभी ऐसा हुआ कि शादी तो करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, उसकी बात को भी मानना है। तो उनके फैमिली दुबई में रहते थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे शादी करनी है करके। और वो तो आ ही नहीं रहते, क्योंकि उनको भी चाहिए था कि उनके ही रिश्ते में शादी होए करके। सिंधी है बेसिकली और मैं मराठी हूँ, तो आ ही नहीं रहते। ऐसे कर करके एक साल बीत गया। और 1 साल के बाद वो बम्बई आए। बम्बई आने के बाद हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि आए हैं तो फटाफट शादी करके खत्म कर दो, नहीं तो वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो शादी की सब बातें चल रही थी। मैंने भी अपने फैमिली में बोला कि मुझे इनसे शादी करनी है। थोड़ा दोनों फैमिलीज में ये था कि मराठी है, सिंधी है, कैसे होगा, इतना दिल खुला नहीं था फैमिलीज का भी कि क्या होगा मालूम नहीं। पर जब मिले फैमिलीज, थोड़ा अनबन हुई कि हाँ ना चल रहा था, पर प्रार्थना की, मिराकुलसली फैमिलीज भी मान गई। और हमारी ये मांग थी कि डिमांड थी कि हमें कलीसिया में शादी करनी है और प्रभु के सामने शादी करनी है करके, और बाकी कोई रीति रिवाज से हमें शादी नहीं करनी है। बहुत क्लियरली हमने बोला था ये चीज। तो ये चीज भी मान नहीं रहे थे। जितनी बार एक एक चीज जो अड़चन आती थी, हम लोग प्रार्थना करते थे, वो अड़चन निकल जाती थी। तो हम, और वो समय में हम लोग जॉब करते थे, पर दोनों ने शादी के समय में जॉब छोड़ दी थी। बोला कि शादी वादी हो जाएगी, हनीमून टाइम हो जाएगा, उसके बाद वापस हम लोग जॉब करना शुरू करेंगे, क्योंकि दुबई भी जाना था, क्योंकि मेरा ससुराल हो जाता है, तो फिर उसके बाद आके हम लोग जॉब करेंगे। तो हमारे पास काफी पैसे भी नहीं थे। तो पास्टर से हमने बात की कि शादी करनी किस प्रकार से करें, और हमें तो बेसिकली प्रभु के इसमें करनी है शादी, मतलब टोटली क्रिश्चियन वे में हमें शादी करनी है। तो उन्होंने बोला सिंस इतने पैसे भी नहीं है, एक काम करो, ये जो कलीसिया का हॉल है, संडे को हम लोग तुम्हारी शादी करेंगे, यही हॉल में, तो तुम्हारा फ्री में हो जाएगी शादी, मतलब हॉल के लिए तुम्हें खर्चा नहीं आएगा, यही हॉल में। और काफी बड़ा हॉल था और बहुत बड़ी कलीसिया थी, तो यही हॉल में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तो मतलब हम लोग का हॉल का खर्चा बच गया।
तो बोला कि फिर हमने बोला कि केटरिंग भी हमें करना है, और एक जगह गए थे जिधर हम लोग को रेस्टोरेंट में जिधर हम लोग को खाना बहुत पसंद था और बहुत फेमस था वो जगह। और किसी ने हमें बोला कि उन लोग केटरिंग करते हैं शादी के लिए। हमने वहां जाके बात की तो उन्होंने हमें एक कोटेशन दिया। फिर कोई कलीसिया का बंदा आए, एक कपल आए, बोला कि तुमको ये जगह से केटरिंग करना है, वो तो हमारे बहुत करीबी दोस्त है, आप मैं एक फोन लगाती हूँ, तुमको डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने फोन लगाया और पूरा केटरिंग का जो पूरा कोटेशन था उन्होंने 50% कट कर दिया। मतलब हॉल भी हमारा अरेंज हुआ, प्रभु ने किया, केटरिंग भी 50% कट हो गया, और खाना इतना अच्छा है उसका, बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी खाना रहता है। तो और दूसरी अड़चन ये आई थी कि वो एक जो हॉल था जिधर हमारी कलीसिया होती थी वो ब्लाइंड स्कूल था, ठीक है, अंधों का स्कूल था वो, और नीचे हॉल भी था। तो वहां पे 25 साल से खाना अंदर अलाउड नहीं था, क्योंकि अगर आग वाग जो चपाटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जिससे आग या जो गैस चालू होता है उसमें अगर कोई ब्लाइंड लड़का या बच्चा गिर गया तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो खाना अलाउड नहीं था वो हॉल में। तो हम लोग उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि हमको ये बोला कि एक काम करो, तुम लोग सबको खाने के पैकेट्स जाने के टाइम दे दो। हम लोग सोचे अभी खाने के पैकेट्स कैसे देंगे, अच्छा नहीं लगता है। शादी में तो प्रॉपर बुफे डिनर रहेगा तो अच्छा लगता है। तो हम लोग ने वापस प्रार्थना की, प्रभु कि आप ही ये चमत्कार कर सकते हैं, कि क्या करने का हमें समझ में नहीं आ रहा है। उन लोग ने 25 साल के बाद ये रूल चेंज किया और बोला कि खाना अंदर अलाउड है। और हम लोग लिटरली परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर एक एक अड़चन को किस तरह से परमेश्वर सुलझा रहा था। और हम लोग की शादी हो गई। शादी हम लोग की बारिश के मौसम में थी, जुलाई में थी, और वो समय में इतनी बारिश हो रही थी, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु बारिश नहीं होए हमारी शादी के दिन। और हम लोग ने सारे कलीसिया वालों को इनवाइट किया था। इनफैक्ट जो कलीसिया थी उन्होंने पूरा हॉल डेकोरेट किया था, ऐसे था कि पूरी कलीसिया का सेलिब्रेशन चल रहा है। लिटरली शादी हमारी चल रही, पूरी कलीसिया इतने एक्साइटेड थे कि फर्स्ट शादी अपने इधर चर्च के हॉल में ही हो रहा है। तो पूरी कलीसिया एकजुट होके हॉल पूरा डेकोरेट कर रही है। किसी ने केटरिंग का काम खत्म कर दिया। अच्छा, हनीमून के लिए हम लोग को गोवा जाने का था, तो किसी का ऑफिस का गेस्ट हाउस था, वो गेस्ट हाउस अरेंज किया। और जो गेस्ट हाउस में हम लोग गए वो इतना 5 स्टार ट्रीटमेट मिला हम लोग को। लिटरली हमारे लिए शेफ रखे गए थे जो हम लोग के लिए खाना बनाता था, जो चाहिए वो खाना मिलता था। और सच में इतनी खूबसूरत। दूसरी चीज ये थी कि वो फैमिली ने बोला कि हम कलीसिया में नहीं आएंगे शादी के लिए। हम लोग ने बोला अरे फैमिली नहीं रहती है तो थोड़ा तो अंदर से लगता है ना कि परमेश्वर के सामने तो कर रहे हैं, पर फैमिली वाले आने चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, शादी के दिन माने, जिस दिन हमारी शादी है, सुबह को मान गए कि हम लोग आ रहे हैं करके शादी में। लिटरली हालेलुया की किस प्रकार से एक एक परमेश्वर टेस्टिमनीज हो रही थी और चमत्कार हो रहे थे। लिटरली ये शादी के इसमें तो क्योंकि सच में ये परमेश्वर की मर्जी थी कि हमारी शादी हुई। तो शादी के दिन सुबह को डिसाइड किया कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग दोनों फैमिलीज में, मेरे फैमिली में और लड़के वालों के फैमिली में डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग सुबह को जो कलीसिया होती है वहां पे जाएंगे शादी में, ठीक है। क्योंकि हम लोग को चाहिए था सच में कि फैमिली भी आए। सारे फैमिली मेंबर्स आए, बहुत अच्छे से खाना वाना हुआ। ना कि सिर्फ हम लोग ने सिर्फ इंग्लिश चर्च वालों को इनवाइट किया था एक्चुअली, क्योंकि हिंदी चर्च वालों को इतना जानते नहीं हैं, पर सच में वो इतनी बात फैली हुई थी हमारी शादी की और इतना सब में एक्साइटमेंट था कि हिंदी चर्च में भी सबको मालूम पड़ गया कि हमारी शादी है, तो उन लोग भी आ गए खाना खाने के लिए। और सच में परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि खाना जरा भी कम नहीं हुआ, इनफैक्ट बच गया। ये मैं मानती हूँ कि शायद हम लोग का खाना वो समय में मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि केटरिंग इतने लोगों के लिए की थी, उससे शायद डबल लोग आए थे, क्योंकि दोनों कलीसिया आ गई थी। एक कलीसिया का इनविटेशन दिया था हमने, 2 कलीसिया आई थी, वो बहुत बड़ी कलीसिया है। तो मैं मानती हूँ कि सच में खाना भी मल्टीप्लाई हो गया उस दिन। आमेन। तो सच में परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि किस प्रकार से एक एक
चीजों को बारीकाई से परमेश्वर ने इतनी खूबसूरती से ये शादी को रचा है। हम लोग ने नहीं प्लान किया, कोई भी चीज हम लोग ने प्लान नहीं की, ये प्लानिंग पूरी परमेश्वर ने रची थी। हम लोग सिर्फ देख रहे और प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे अर्चनारी प्रार्थना कर रहे प्रभु क्या करे। अच्छा, शादी के दिन बुकिंग तो सब गोवा जाने वाले थे हनीमून के लिए, सब हो गया था, शादी में काफी खर्चा भी हो गया था, तो पैसे भी नहीं थे। उस समय पे किसी ने आके हमें एक एनवलप दिया पैसे का, जिसमें सच में हमारे सारी मतलब एक हनीमून के लिए जितने पैसे चाहिए थे खर्चे करने के लिए, एक हाथ में काफी कैश आ गया। तो परमेश्वर को उसका भी धन्यवाद करती हूँ कि सच में लोगों से उन्होंने बात किया जिन्होंने आके हमें ब्लेस किया फाइनेंशियली, और बहुत ही खूबसूरती से शादी हुई। मतलब आज भी हमारे शादी के बारे में लोग जो आए थे वो तो मतलब काफी लोग पास्टर हो गए, अपने कलीसिया में गवाही देते कि किस प्रकार से ये शादी हुई थी, क्योंकि हर एक चीज में उन्होंने परमेश्वर का हाथ देखा। हर एक चीज में बारीकाई से परमेश्वर ने किस प्रकार से ये शादी पूरी तरह से रची। पर ये कब संभव हुआ? कब संभव हुआ? जब मैंने परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दिया। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया। इनफैक्ट एक बहुत ही साम्स में हम लोग चलेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है जहाँ पे दाऊद बोल रहा है, और मैं थोड़े दिन पहले ये वचन पढ़ रही थी और मैं सच में रोने लग गई ये वचन पढ़ के। दाऊद ये बात कर रहा है, साम्स 84:2 में बात कर रहा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की, मतलब यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहा है। मतलब कितना परमेश्वर को लॉन्ग करता है। दाऊद एक राजा है पर बोलता है तन मन सब मेरा परमेश्वर को पुकारता है। इनफैक्ट उसके भवन में मुझे रहना है, इसके लिए वो रो रहा है कि परमेश्वर तेरी आत्मा हमेशा मेरे ऊपर बने रहे, परमेश्वर आपकी छाया हमेशा बने रहे। मतलब उसके अंदर वो पहला प्यार परमेश्वर के लिए हमेशा कितना बना रहता था। और मैं सच में पढ़ रही थी और मेरे अंदर से आत्मा लिटरली पुकार रही थी कि मेरे को भी ऐसा ही चाहिए कि मेरा तन मन सब कुछ परमेश्वर के लिए पुकारे और हमेशा पुकारे। आमीन। तो हम लोग जब ये वचन पढ़ रहे थे, हालेलुया, कि आकाश के पक्षियों को देखो, आमीन, यीशु मसीह ये बता रहा है। जब वो माउंटेन पे था, जो पहाड़ पे था, तो लिटरली वो वहां पे पक्षी थे और वो बता रहा है कि देखो पक्षियों को, कि ना हम लोग कुछ बोते हैं ना कुछ काम करते, कि परमेश्वर किस प्रकार से उनका ख्याल रखता है। जब मैं छोटी थी ना, एग्जाम्स रहती थी ना, जब मैं बैल्कनी में बैठती थी, मैं आसमान की तरफ देखती थी, क्योंकि इतना प्रेशर रहता था एग्जाम का। आसमान की तरफ देखती थी तो मुझे ये सब पक्षी दिखते थे, और जब पक्षियों को देखती थी ना मुझे लगता था अरे कितने फ्री है, कितना फ्रीडम है, कितना मजे से सारे पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये जब मैं वचन पढ़ती हूँ ना तो मैं सच में रिलेट कर सकती हूँ ये वचन को, क्योंकि सच में कितना फ्रीडम में पक्षी बर्ड्स जो रहते हैं आसमान में उड़ते हैं, पर उससे ज्यादा ख्याल परमेश्वर हमारा रखता है, उससे ज्यादा फ्रीडम में हम चल सकते हैं। आमीन। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वह न परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। आमीन। अगर आप माउंटेन्स पे देखोगे तो वहां पे जो जंगली जो फूल रहते हैं, आमीन, तो लिटरली यीशु मसीह उनको बता रहा था कि ये फूलों को देखो, और आप माउंटेन्स पे फूलों को देखोगे ना सच में बहुत खूबसूरत रहते हैं, इतने रंग रहते हैं, अलग अलग रंग रहते हैं, इतने खूबसूरत फूल रहते हैं, और पूरा माउंटेन जो पहाड़ रहता है झाड़ से फूलों से भरा रहता है। और सोचने वाली बात है वहां पे तो कोई जाता भी नहीं बीज बोने के लिए, तो ये कैसे इतनी सुंदर रीति से उगते हैं, कोई पानी डालने वाला भी नहीं है, पर तभी भी इतने सुंदर रीति से जिंदा रहते हैं और खुश रहते हैं और इतने सुंदर लगते हैं। वो फूल इतने खिले हुए रहते हैं कि देख के हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कि क्या खूबसूरती है ये। पर कौन जाता है उसका बीज बोने और कौन जाता है पानी डालने उसे? परमेश्वर क्या इन सब चीजों का ख्याल नहीं रखता? क्या उसे इंसान की सच में जरूरत है?
ये खूबसूरती रचने के लिए नहीं है। तो परमेश्वर हमारा कितना ख्याल रखेगा। और बहुत क्लियरली लिखा है, कितनी बार यीशु मसीह बोल रहा है अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कि चिंता मत कर। आमीन। क्या होगा अगर हम लोग पेट्रोल पी लेंगे? शरीर को हानिकारक होगा। आमीन। पेट्रोल गाड़ी में ही अच्छा है। परमेश्वर ने हमारी रचना की है, और जिस प्रकार से हमारी ये रचना की है, हमारी शरीर की, हमारी मन की, हमारी आत्मा की, उसमें चिंता हानिकारक की तरह काम करता है। आमीन। इसके लिए परमेश्वर बार बार बोलता है चिंता मत कर। शायद मैं चिंता में ही थी वो 2 साल, इसके लिए मैं कुछ पा नहीं पाई, और चिंता इतनी कि वही मेरा लक्ष्य बन गया, शादी ही मेरा लक्ष्य बन गया। पर हर एक औरत और हर एक इंसान के लिए जब परमेश्वर सबसे पहला स्थान बन जाता है हमारे जीवन में, एक अलग ही जिंदगी जीना शुरू करते हैं। और सच में हर एक चीज हमें फॉलो करती है। हमें उस चीज को खोजने की जरूरत नहीं है, हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमें एक के पीछे भागना है, यीशु के पीछे भागना है। और यीशु के पीछे से भागना है पाने के लिए नहीं। आमीन। इट्स अ लव रिलेशनशिप, एक प्यार का रिश्ता है। फर्स्ट लव हमेशा परमेश्वर के साथ रखना है। आमीन। हमेशा परमेश्वर के साथ बना के रखना है। वो जब हमारी जिंदगी में होता है, सच में बोलती हूँ, टूटी शादियां भी जुड़ जाएगी। आमीन। जिसकी जिंदगी में नहीं है, बंजर जमीन भी है, अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति पूरी टूट गई है, बंजर जमीन भी है, परमेश्वर वहां पे रोशनी लेके आएगा, वहां पे उजाला लेके आएगा, वहां पे हरियाली लेके आएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। कब किस तरह से पलटी मारेगा, अगर आप देखोगे मेरी गवाही में, मैं 2 साल से खोज रही थी, पर जब मैंने माना कि परमेश्वर तू मेरा सबसे पहला है, और मैं सच में सीख कर रही थी परमेश्वर को, मुझे परमेश्वर ने 1 हफ्ते के अंदर बता दिया। मतलब कितना आसान था और कितना जल्दी हुआ, कितना आसान था। पर हम लोग ही इतना भटकते रहते काफी चीजों के लिए। पर हमें एक ही चीज के लिए भटकना है, एक ही चीज के लिए खोजना है, एक ही चीज के पीछे भागना है, वो है परमेश्वर के प्रेम के पीछे। आमीन। मेक गॉड योर फर्स्ट लव। उसे अपना पहला प्यार बनाओ, उसे अपना पहला स्थान दो, क्योंकि उसने भी आपको अपना पहला प्यार बनाया है, पहला स्थान दिया है। हालेलुया। नहीं तो वो यीशु को भेजता नहीं था हमारे लिए, वो खुद खोजते हुए हमारे लिए आया कि आओ मेरे पास आओ। तो वो खुद खोजते हुए आया। हालेलुया। सभी के लिए मैं जैसे मैंने बोला है कि प्रार्थना करूंगी। सच में मैं मानती हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे शादी में, इनफैक्ट कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, इसके लिए परमेश्वर ने बोला कि आज तुम अपनी शादी की गवाही शेयर करो और सिंगल्स के लिए प्रे करो। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, 15 साल हो गए ये परमेश्वर की गवाही के लिए दे रही हूँ कि आज भी प्यार हम दोनों में एज अ हस्बैंड वाइफ उतना ही फ्रेश है। लोग हमें आई लव यू कपल करके बुलाते हैं। मतलब आपको भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, हमको भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि ऐसा क्या है, पर शायद लोग कुछ देखते हैं हमारे अंदर, इसके लिए बोलते हैं कि ये आई लव यू कपल है। आमीन। तो वो प्यार अभी भी वैसा ही परमेश्वर ने बरकरार रखा है, क्योंकि सच में हम दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देते हैं। इसके लिए वो प्यार एज अ हस्बैंड वाइफ भी बरकरार है। आमीन। तो सबसे पहले मैं सच में आपसे यही बोलूंगी, प्रार्थना तो करूंगी, पर परमेश्वर को खोजो, क्योंकि उसी में तो सब कुछ है, उसी में तो जीवन है ना। हम लोग सोचते कि पैसा चाहिए, पर सच में बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सच में जब परमेश्वर के प्रेम को खोजना शुरू करते हैं ना, वो एक गोल्ड माइन की तरह है, मतलब सोने का खजाने की तरह है। उसका वचन एक सोने के खजाने की तरह है। उसको हम लोग जब पाना शुरू करते हैं ना, लॉर्ड थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगी सभी के लिए अभी, और थैंक यू लॉर्ड। मैं सिंगल्स के लिए प्रे करूंगी। प्लीज मैं मानती हूँ, विश्वास करो, जो कोई सिंगल है और ये वीडियो देख रहा है, विश्वास करो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। विश्वास करो, अगर आपकी टूटे हुए शादी है तो परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ेगा। शायद आपके अंदर बहुत सारी कड़वाहट है अपने पार्टनर्स के लिए,
आपको काम करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दो, परमेश्वर कार्य करेगा आपके जीवन में। टूटे हुए दिलों को जीवन में, जो कोई चीजें टूटी हुई है आपकी जिंदगी में, जो कोई चीजें बंजर हो गई है जिंदगी में, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हरियाली जरूर लेके आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, praise you Jesus. O randala haseri andolo hashibiya sarandiase, u randala haseri adoro hoso bihiri andolo hoshobiase, hila rara haso bahara biya shobiya sobiya seli andoro hose, hila hashiri adoro hoso bihisili ando biase. Thank you Jesus, thank you Lord. पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सिंगल्स के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ जो लाइफ पार्टनर के लिए खोज में है, लाइफ पार्टनर की खोज कर रहे हैं प्रभु, और आज तक उन्हें उत्तर नहीं मिला प्रभु। ये आपकी मर्जी है, जैसे आप हवा को लेके आए आदम के जीवन में प्रभु। आदम ने नहीं मांग की हवा की, आमीन। आदम ने मांग नहीं की हवा की, परमेश्वर उसके जीवन में लेके आए क्योंकि उन्होंने देखा इसकी जरूरत है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप हर एक के जीवन में लाइफ पार्टनर जरूर लेके आएंगे। प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु कि जो कोई लाइफ पार्टनर मांग रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उनके जीवन में ये जरूर पूरा होगा यीशु के नाम से। विश्वास करो तो आप पाओगे। परमेश्वर एक ही चीज बोल रहा है, विश्वास करो तो आप जरूर पाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई प्रे जो कोई बंधन या बाधाएं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आए हैं, ये ब्लेसिंग, ये आशीष की तरफ प्रभु मैं उसे तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ती हूँ सारे ऑब्स्ट्रक्शंस राइट नाउ। मैं उस बंधन को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से और मांगती हूँ प्रभु आपसे कि जो कोई सीख कर रहा है प्रभु लाइफ पार्टनर के लिए, उन्हें मिलेगा प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रोकन मैरिजेस के लिए, ब्रोकन मैरिजेस के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपकी मर्जी है प्रभु कि आप कोई रिश्ते तोड़ते नहीं है, पर आप वो परमेश्वर है जो रिश्तों को जोड़ते हैं प्रभु। प्रभु हलेक के दिलों में प्रभु, हस्बैंड है, वाइफ है जो सेपरेटेड है, उनके दिलों में आप कार्य करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगाई लेके आओ उनके दिलों में। चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ उनके दिलों में, उनके मनों में प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और प्रभु जो शैतान ने उन रिश्तों को तोड़ा है, मैं घोषणा करती हूँ प्रभु उनके जीवन में प्रभु कि आप जोड़ेंगे प्रभु, आप उनके जीवन में चंगाई लेके आओगे, आप वो रिश्तों में चंगाई लेके आओगे और आप उन दिलों को, उन रिश्तों को जो शादी टूटी हुई है, वो शादियों को आप जोड़ोगे यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रभु, जिनके बिजनेसेस ठप पड़ गए प्रभु, उन्हें नहीं मालूम कि क्या होगा आगे प्रभु। प्रभु आपका वचन बोलता है प्रभु कि प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, पर प्रमोशन कम्स फ्रॉम, उन्नति सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है प्रभु। ये आपका वचन बोलता है उन्नति सिर्फ आपकी ओर से आती है, प्रगति सिर्फ आपकी ओर से आती है। मैं इसकी घोषणा करती हूँ उनकी जिंदगी में प्रभु, जिनके बिजनेसेस ठप पड़ गए प्रभु, प्रभु उनको न्यू योजना दो, नई योजना दो, नई तरकीबें दो, नए रास्ते बताओ प्रभु। और जो बिजनेसेस बंद पड़े हैं प्रभु, प्रभु उसमें जीवन, उसमें जीवन लेके आओ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांगती हूँ मैं, यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांगती हूँ मैं। न्यू आइडियाज के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको न्यू आइडियाज दो। विश्वास करो तो पाओगे। सच में आपके बार बार बोल रही हूँ, विश्वास करोगे तो आप जरूर पाओगे। आप जरूर देखोगे आपके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से काम कर रहा है। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर जिंदा है, हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया। इनफैक्ट उसकी चाहत है कि आपको हर एक चीज मिले, हर एक दुनिया की खुशी मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सभा के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर एक लोग जो प्रभु जो देख रहे, उनके जीवन में जो वचन आज बांटा है, वो जीवन में उनके वो वचन जरूर काम करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी नाम से प्रभु की पवित्र आत्मा की रोशनी, उसकी संगति उनके साथ बनी रहे।
आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम लोग एक आराधना का गीत लेंगे और सच में परमेश्वर का अनुग्रह इस समय में बहुत स्ट्रांग है। जो कोई देख रहा है अपनी आंखें बंद करो, हम लोग हालेलुया गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। सब मिलके पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हाले हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हाले हालेलुया, हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं मानती हूँ प्रभु कि सारी प्रार्थना जो किए हैं प्रभु, उसका उत्तर आप जरूर दोगे प्रभु, क्योंकि सच में आप भले परमेश्वर हो, आप अच्छे परमेश्वर हो, आप दयालु परमेश्वर हो। और प्रभु जो आज हमने प्रार्थना की है प्रभु, प्रभु आप जरूर उसका उत्तर दोगे, ये मैं मानती हूँ प्रभु। आप सिर्फ रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो आप शेयर करो, लाइक करो, लोगों के साथ बांटो, आमेन। चिंता मत करो, क्योंकि बार बार यीशु मसीह एक ही चीज बोल रहा है, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, पर परमेश्वर के राज्य को खोजो, आमेन। जब परमेश्वर के राज्य को खोजोगे तो आपको सब चीजें पीछे भागेगी, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि शी प्रोक्लेम्स जो पेज है उनके ऑर्गेनाइजर्स को, शीबा जो है, पास्टर शीबा, सिस्टर शीबा, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। आई एम अनीता बलानी फ्रॉम किंगडम ऑफ लाइफ चर्च। मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग ये चर्च चलाते हैं जिनका नाम है दिनेश बलानी, और मोनिटा मिनिस्ट्रीज है, मोना पंजाबी के साथ हम लोग दोनों काम करते हैं। हमारा पेज है, जरूर उसको लाइक करना। मेरा यूट्यूब चैनल है अनीता बलानी के नाम से, जहाँ पे बहुत सारे परमेश्वर के वचन हमने डाले हैं, वीडियोस है काफी, और सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि, और आपका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये बैठ के सुना परमेश्वर का वचन। मैं सच में मानती हूँ कि अगर आपने ये सुना है, विश्वास से सुना है, आपके जीवन में ये वचन जरूर काम करेगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। नमस्ते, प्रभु की स्तुति हो, आमेन। Hallelujah. Wonderful time we had. We heard the message and the testimony of Pastor Anita Balani. How our God is great. He is faithful. Even in our minute things of our life, He takes care of us. Hallelujah. Our God says, the Bible says, cast all your burden upon Him and I will care it for you. Really, our God is a faithful one. He cares for our every needs. Hallelujah. Thank you for the wonderful message. Hallelujah. Shall we bow down and pray? Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for this wonderful time. Thank you for your word of God, for encouraging us, O Lord, because, O Lord, you are the faithful one of Israel. You are our Redeemer. You are the Lord who takes care of us, O Lord. And we cast all your burden upon you. Those who are hurt tonight, oh Lord, every situation in their life, every problems, every sicknesses, oh Lord, we bring to your holy throne, oh Lord. At your throne of grace, redeem, bless, heal, and restore each one of us. Thank you for your mighty presence. In Jesus' name I pray. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Lord Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with
us now and forever. As we are blessed tonight, please share, comment, and subscribe to She Proclaims channel. May God bless you all. Amen and amen.